Hello students, this is Neha Singh, your English teacher, and today we are going to discuss chapter 15 in class 5th. Chapter 15 name The Wolf and the Seven Little Goats. The meaning of the title The Wolf. Wolf means आपने सुना होगा भेड़िया, एंड सेवन माने सात, लिटिल माने छोटी, गोट्स माने बकरियाँ, छोटी छोटी बच्चे बकरियों के। तो ये वुल्फ एक भेड़िया और सात बच्चों की कहानी है। तो इसका मेन आपको इंटेंशन क्या है पढ़ाने का टॉपिक, डू यू ओबे योर पेरेंट्स, कि मैं अपने माता पिता की अगर आप बात मानते हो, हमें माननी तो चाहिए। डू यू नो, कि आपको पता है, डैट योर पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइज द फॉर द गुड, कि आपके माता पिता जो आपको एडवाइस देते हैं वो हमेशा अच्छी होती है, या आप उसे गलत मानते हो? वैसे तो सही एडवाइस माता पिता देते हैं। हैव यू रीड अबाउट श्रवण, क्या आपने श्रवण का नाम सुना है? हु वाज वेरी ओबीडियंट टू हिज पेरेंट, जो अपने माता पिता का बहुत ओबीडियंट था। तो ये 2-3 टॉपिक इसमें डिस्कस होंगे कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। ये मेन इस थीम है इस चैप्टर की, ठीक है। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड एन ओल्ड गोट, एक बूढ़ी बकरी थी। शी हैड, उसके थे 7 माने 7, यंग वंस कहते बच्चों के लिए, 7 बच्चे, हूँ माने जिनको, शी लव्ड, वो प्यार करती थी, एज एवरी मदर, जैसे कि हर माँ लव्स हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही वो अपने बच्चों को प्यार करती थी। वन डे, एक दिन, सी वांटेड टू गो इनटू द फॉरेस्ट, बकरी को फॉरेस्ट में जाना था, जंगल में जाना था। टू फैच माने लेके आने के लिए, सम फूड, बकरियों के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए फूड लेने के लिए उसे फॉरेस्ट में जाना था। सो सी कॉल्ड, इसलिए उसने बुलाया हर यंग वंस बच्चों के लिए कहेंगे अपने बच्चों को, टुगेदर एक पास, एंड सेड, और क्या कहा, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई एम गोइंग अवे इनटू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में जा रही हूँ। बी केयरफुल, केयरफुल माने होता सावधान रहना अबाउट द वुल्फ, भेड़िए के बारे में। तो भेड़िए से सावधान रहना। इफ़ ही कम्स, अगर भेड़िया आता है, हेयर माने यहाँ, ही विल ईट ऑल यू अप, वो तुम सबको खा जाएगा। ही ऑफन माने होता कभी कभी, वो कभी कभी डिस्गाइज, अपने आप का रूप बदल लेता है। बट यू कैन, लेकिन तुम, कैन माने सकते हो, आइडेंटिफाई पहचान सकते हो, हिम माने भेड़िए को, बाय हिज रफ वॉइस, उसकी भद्दी आवाज़ से, एंड ब्लैक फीट, और काले पैरों से। वो अपने भेष भी बदले तब भी तुम उसकी आवाज़, भद्दी आवाज़ और काले पैरों से समझ जाना कि वो भेड़िया ही है। द गोट्स रिप्लाइड, लिटिल गोट्स रिप्लाइड, बच्चों ने कहा, डियर मदर, प्यारी माँ, वी विल बी वेरी केयरफुल, हम बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे, एंड ओबे योर वर्ड्स, आपकी बात का पालन करेंगे। यू मे गो, आप जा सकती हो, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के। आगे क्या होता है? सो द मदर गोट वेंट इनटू द फॉरेस्ट, माँ चली जाती है जंगल में। द लिटिल गोट्स लॉक देयर हाउस, बकरियाँ, बच्चे जो होते हैं अपने घर बंद कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं केयरफुली, अच्छी तरीके से, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, एंड शट द विंडो, और खिड़की को भी टाइटली बंद कर देते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, लॉन्ग माने लंबा, आफ्टरवर्ड माने समय नहीं निकलता है। समबडी, कोई, नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पे खटखटाता है, एंड कॉल्ड आउट, आवाज़ लगाता है, ओपन, खोलो, माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई एम योर मदर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आई गेट समथिंग फॉर ईच वन ऑफ यू, मैं तुम सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। बट द लिटिल गोट, लेकिन जो बकरियाँ के बच्चे थे, फाउंड, पता लगा लेते हैं, फ्रॉम द रफ वॉइस, भद्दी आवाज़ से, डेट इट वाज अ वुल्फ, कि एक भेड़िया है। एंड सो दे सेड, और इसलिए बोलो क्या कहते हैं, वी विल नॉट ओपन द डोर, हम गेट नहीं खोलेंगे। यू आर नॉट आवर मदर, आप मेरी माँ नहीं है। शी हैज़ ए जेंटल एंड लविंग वॉइस, में हमारी माँ की बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ है। बट योर्स इज़ ग्रफ, ग्रफ माने वही होती रफ, भद्दी आवाज़ है, लेकिन तुम्हारी यू आर ए बुल्फ, तुम भेड़िया हो। सो द बुल्फ वेंट अवे, तो बुल्फ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी पहचान हो जाती है। ही एट, और घर जाता है, क्या खाता है, सम चाक को खाता है, चाक जो होती है। बाई डेट मीन्स, क्योंकि उसका क्या मन होता है, रेंडियर्ड हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को थोड़ा साफ करने का, सॉफ्ट हो जाए। देन ही केम बैक, फिर वो वापस आता है। नॉक्ड एट द डोर, दरवाजा खटखटाता है, एंड सेड, और कहता है, ओपन, खोलो, माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, योर मदर हैज़ कम होम, तो आई माँ घर आई है, आवाज़ बदल के आता है। बट द बुल्फ हैड प्लेस्ड हिज ब्लैक पास, क्योंकि वो अपने जो काले काले पंजे जो होते हैं, यहाँ पे तो वाइट है, लेकिन जो अपने काले काले पंजे होते हैं उनको गेट के पास में, ओपनिंग द डोर, गेट के पास में अपने पंजों को वो लगा देता है। सो द लिटिल गोड्स, इसलिए वो बकरियाँ जो होती हैं सादम, उसके काले पंजों को देख लेती हैं, और रिप्लाई क्या कहती हैं, नो, नहीं, वी विल नॉट ओपन द डोर, हम घर नहीं खोलेंगे। आवर मदर, हमारी जो माँ है, हैज़ नो ब्लैक फीट, उनके काले पैर नहीं है। यू आर ए बुल्फ, तुम भेड़िया हो। अगेन द वुल्फ वेंट अवे, फिर से वो चला जाता है। ही डिप्ड हिज ब्लैक फूट, अपने पैरों को डिप माने भिगोता है, इन द वाइट चाक पाउडर, सफ़ेद चाक पाउडर में, एंड टर्न डेम वाइट, उनको सफ़ेद कर लेता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं।
नाउ ही वेंट टू द हाउस, और फिर वो घर जाता है थर्ड टाइम, तीसरी बार, और क्या कहता है, ओपन अप, खोलो, माई यंग वंस, मेरे बच्चों, योर डियर मदर हैज़ कम, तुम्हारी माँ आई हैं। द लिटिल गोस्ट रिप्लाइड, बकरी के बच्चे कहते हैं, शो अस योर फीट फर्स्ट, पहले अपने मुझे पैर दिखाओ, टू सी, देखने के लिए, वेदर यू आर आवर मदर, कि आप मेरी माँ हो। सो द बुल्फ पुट हिज फीट, वो अपने पैरों को नियर द ओपनिंग ऑफ द डोर, गेट का जो नीचे की दराज होती है वहाँ पे दिखाता है। वैन द लिटिल गोट सा देम, जब बकरी बच्चे पैरों को सफ़ेद देख लेते हैं, दे थॉट, वो समझते इट वॉज ऑल राइट, सब सही है, एंड अनलॉक द डोर, और गेट को खोल देते हैं। बट अलास, लेकिन दुख की बात ये क्या होता है, एंड द बुल्फ हैड इंटर्ड द हाउस दिस टाइम, इस बार घर में कौन इंटर करता है, बुल्फ कर जाता है। द लिटिल गोट्स वर टेरिबली, वो पूरी तरीके से फ्राइटेंड, माने होता है डर जाना, डर जाती हैं, एंड ट्राइड, और कोशिश करने लगती, टू हाइड, छुपने की, देमसेल्फ, अपने आप को छुपाने की। बट द बुल्फ, लेकिन जो भेड़िया होता है, फाउंड देम ऑल, उनको ऑल आउट, सबको निकाल लेता है, एंड स्वॉलोड देम, निगल लेता है। अब वन आफ्टर अनदर, एक एक करके सबको निगलता चला जाता है। द बुल्फ डिड नॉट डिस्कवर द वन, लेकिन वो लास्ट में एक को नहीं पकड़ पाता, जो सेवन्थ लास्ट गोट रह जाती है, विच हिट, जो छुपी होती है अंदर क्लॉक केस, एक क्लॉक केस मतलब एक गत्ते के अंदर, डिब्बे के अंदर। व्हेन द बुल्फ वाज सेटिस्फाइड, जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है विद ईटिंग ऑल गोट, सब 6 बकरियों को खा के, एक तो रही जाती है, ही वेंट आउट, वो बाहर चला जाता है सेवन्थ गोट को छोड़ के। ही फेल्ट वेरी हैवी, उसका पेट बहुत भारी हो जाता है, सो इसलिए ही ले डाउन, वो लेट जाता है, अपॉन अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड फेल अस्लीप, और उसे नींद आ जाती है। वैन द मदर गोट कम होम, जब उसकी माँ घर आती हैं, जब उसकी माँ घर आती हैं, सी सा टेरिबल साइड, टेरिबल माने होता है बहुत भयानक, उसे बहुत भयानक दृश्य देखने को मिलता है। द हट डोर वाज वाइड ओपन, घर का दरवाजा पूरा खुला होता है। सी शॉट हर चिल्ड्रन, बच्चों को ढूंढती है, बट कुड नॉट फाइंड देम नोवेयर, नोवेयर माने कुड फाइंड देम नोवेयर, नोवेयर माने कहीं भी नहीं, कुड फाइंड देम, उनको पता लगा पाती है। सी कॉल्ड देम बाय नेम, उनको नाम से बुलाती है, वन आफ्टर अदर, एक एक करके, बट नो वन आंसर्ड, लेकिन सब मर चुके होते हैं, सब खा चुका था वो, कोई नहीं बोलता है। एट लास्ट, अंत में, वैन सी कॉल्ड द यंगेस्ट, द लिटिल वॉइस रिप्लाई, जब वो 7th गोट का नाम, लास्ट गोट का नाम लेती है, तो वो रिप्लाई करता है, हायर आई एम, मैं यहाँ हूँ, डियर मदर, मेरी प्यारी माँ, इन द क्लॉक केस, इस डिब्बे में। शी टुक हर आउट, वो उसको बाहर निकालती है। हियर्ड, और सुनती है, हाउ द बुल्फ, किस तरीके से भेड़िया हैड कम, आया, एंड सॉलोड ऑल द अदर, सबको खा गया, निगल गया। शी वेप्ट फॉर हर पुअर लिटिल वंस, लिटिल वंस छोटे बच्चों के लिए वो रोती है। एट लास्ट, अंत में, शी वेंट आउट, वो बाहर जाती है, इन हर माइजरीज, अपने दुख में, माइजरी माने होता है दुख, दुख में। एंड यंग गोट, और जो उसकी बच्चा होता है, रैन बाई हर साइड, वो भी उसका संग चल देता है। एंड वैन सी केम टू द मीडो, मीडो माने होता है चारागाह, घास का मैदान में जब वो पहुँचती है, वहाँ पे एक पेड़ होता है जहाँ पे देयर ले अ बुल्फ, जो बुल्फ होता है भेड़िया होता है, लेटा हुआ होता है अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, स्नोरिंग माने खर्राटे ले रहा था, सो लाउड, इतनी तेज़, डेट द बॉक्स क्वीबर्ड, सब आसपास के पेड़ पत्ते भी उससे शेकिंग कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। शी माने बकरी के लिए कहा है, शी सा समथिंग वाज मूविंग, वो देखती है बकरी कि कुछ चल रहा है, एंड स्ट्रिंग, इधर उधर जा रहा है, अबाउट इज बॉडी, उसके पेट में, कुछ उसके पेट में चलता हुआ से दिखता है। तो वो सोचती है, ओ गॉड, सी सैड, बकरी कहती है, वाट आर स्ट्रेंज थिंग, ये क्या अजीब सी चीज़ है, माई पुअर चिल्ड्रन, क्या मेरे बच्चे हैं, होम ही सॉलोड, जिसे ही माने भेड़िया, भेड़िया निगल गया था, आर येट अलाइव, क्या वो पेट में अभी भी जिंदा है। सो द मदर गोट रैन होम, वो बकरी अपने घर भागती है, एंड फैच, और लेके आती है आप पेयर ऑफ सीजर, एक कैंची। देन सी कट ओपन, कट करती है, ओपन द मॉन्स्टर कहा है भेड़िए के लिए, हेयर दी बॉडी, उसके बॉडी पे कट लगा देती है। शी हैड स्कैरली माने बहुत जल्दी से, मेड वन स्लिट बिफोर वन लिटिल गोट पुट हिज हेड आउट, जल्दी से वो बड़ा सा कट लगाती है, और वन लिटिल गोट, एक बकरी, पुट हिज हेड आउट, अपना उसमें से सिर बाहर निकालती है। एज सी कट फर्दर, आगे जैसे वो काटती है, वन जम्प्ड वन आफ्टर अनदर, एक एक करके ऑल 6, सभी 6 निकल आते हैं। स्टिल अलाइव, बिल्कुल सही सलामत, विदाउट एनी इंजरी माने कोई घाव के, बिना किसी घाव के। फॉर द मॉन्स्टर माने भेड़िए के लिए कहा है, क्योंकि भेड़िया हैड गल्ब्ड, गल्ब माने होता है निगल लेना, निगल जाता है, दैम क्वाइट होल, पूरे को पूरा खाता नहीं, निगल लेता है, मारता नहीं, खाता नहीं, निगल लेता, तभी वो जिंदा होते हैं। द लिटिल गोट्स हग्ड देयर मदर, जो बकरियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, अपनी माँ को हग्ड माने होता है गले लगाते हैं। एंड फ्रिक्स्ड अबाउट मेरीली माने खुशी से, फ्रिक्स माने खेलने लगते हैं। दे केम रनिंग, भागते हुए आते हैं, सिंगिंग अलाउड, गाते हुए आते हैं। द बुल्फ इज डेड, भेड़िया मर गया, बुल्फ इज डेड, भेड़िया मर गया। एंड दे डांस, और डांस करते हैं इंजॉय, खुशी से, अराउंड देयर मदर, अपनी माँ के चारों ओर। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको अपने आप रीड करिएगा, फिर इसके दिए हुए वर्क को आप अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।